हिंदी साहित्य के युवा कथाकारों में सिनीवाली शर्मा एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनकी रचनाओं पर पाठक ठहरता है, सोचता है और फिर खुद को तलाश करता है। सिनीवाली की भाषा में रवानगी है, देशजपन है तो आधुनिकता भी है। आजकल वो अपने उपन्यास हेती के लिए चर्चा में हैं। च्यवन ऋषि और सुकन्या के बारे में सिर्फ 4 लाइन की कहानी है कि ऋषि अपनी जिद के चलते अपने से बहुत कम उम्र की कन्या सुकन्या से विवाह करते हैं और च्यवन ऋषि ने च्यवनप्राश खाकर खुद को जवान कर लिया। बस इन 4 लाइनों को एक उपन्यास की शक्ल देने में बहुत अधिक शोध और मेहनत करनी पड़ी है उनको। हेती की कहानी के केंद्र में हैं औषधियों के विशेषज्ञ च्यवन ऋषि और उनकी पत्नी सुकन्या। महाभारत के अनुसार च्यवन ऋषि में इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे ढकेल सकते थे। हजारों वर्ष के च्यवन ऋषि ने राजा शर्यात की अत्यंत रूपसी कन्या सुकन्या से विवाह किया था। सिनीवाली शर्मा ने च्यवन ऋषि की सुकन्या के माध्यम से प्राचीन से लेकर आधुनिक स्त्री तक की कहानी कहने का प्रयास किया है। साथ ही उपन्यास में च्यवनप्राश का आविष्कार और इसके असर को लेकर भी जो कथा कहानी प्रचलित हैं उनके विपरीत बात कही गई है। अब च्यवनप्राश का आविष्कार च्यवन ऋषि ने किया या किसी और ने, और उसके सेवन से क्या बूढ़े ऋषि वाकई एक नवयुवक में परिवर्तित हो गए थे? ये सब जानने के लिए हेती उपन्यास पढ़ना होगा। पुरातन और वैदिक घटना को आधुनिक साहित्य जगत में लाने के पीछे सिनीवाली के कई वर्षों की मेहनत और शोध है। कहानी तो प्रभावशाली है ही, सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत पहलू है इस उपन्यास की भाषा शैली। हेती की भाषा में वही हिंदी है जिसे वर्तमान पाठक और लेखक क्लिष्ट हिंदी कहकर उसकी आलोचना करते रहे हैं। स्त्री का पुरुष और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण जैविक या कह लें प्राकृतिक होता है। भारतीय मिथकों में ऐसे तमाम वृत्तांत भरे पड़े हैं। महर्षि च्यवन के बारे में किंवदंती है कि वे वृद्धावस्था में युवती सुकन्या के प्रति न केवल आकर्षित हुए बल्कि उससे शादी भी कर ली। लेकिन उस उम्र का क्या जिसकी नियति ही लगातार ढलते जाना है। लेकिन दाम्पत्य सुख को पाने की इच्छा के चलते वे उस यौवन को पाने की कोशिशें करने लगे जिससे वे अपने को परिपूर्ण पा सकें। सिनीवाली शर्मा के उपन्यास हेती में इस किंवदंती को बड़े रोचक ढंग से औपन्यासिक स्वरूप प्रदान किया गया है। तो सुनिए उपन्यास का एक अंश जिसे महर्षि च्यवन का आत्मकथ्य कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं उपन्यास का अंश। अब मेरे शरीर में शिराओं के स्थान पर असंख्य सर्प करवट लेने लगे। रुधिर के स्थान पर विष प्रवाहित होने लगा। मैं भी एक मनुष्य हूँ। हाँ, साधारण, अति साधारण मनुष्य हूँ। इस गरल का प्रभाव मुझ पर क्यों नहीं होगा? मैं क्यों विश्वास करूँ वे युवा औषधि हेतु ही आते हैं? इससे पूर्व जब सुकन्या इस वन में नहीं थी तब भी तो ये अपना रोग निवारण करते होंगे। अपूर्व सुंदरी के इस अरण्य में आते ही प्रत्येक जरा असाध्य कैसे हो गई? अवश्य ही औषधि की नहीं, इन्हें एक अति सुंदर स्त्री के स्पर्श एवं सानिध्य की वासना खींच लाती है। क्या सुकन्या भी युवा देह रूप के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित नहीं होती होगी? निसंदेह होती होगी। इसी कारण अब वो प्रसन्न रहने लगी है। मैं उसकी प्रत्येक मुस्कुराहट का अर्थ जानने का अधिकारी हूँ। काया की माया से कौन बच पाया है? अब शनै शनै सुकन्या के प्रत्येक क्रियाकलाप पर मेरी दृष्टि रहने लगी है। उसे वन अथवा नदी तट से आने में विलंब होता तो क्षोभ एवं व्याकुलता से मेरी दृष्टि उसके पथ पर ही होती। क्या कोई समझ सकता है इस पथ में प्रतिदिन प्रतीक्षा में मैं कितना चोटिल एवं कितना रुधिर सिक्त होता हूँ? जब किसी दंपति का औषधि हेतु आगमन होता तो मेरी शैया के तृण शर समान कष्टदायी हो उठते हैं जो मेरे हृदय प्रदेश को पूर्ण रात्रि भेदते रहते हैं। सुकन्या का नदी की भांति लहराता यौवन, उसकी काया पर विवाह के माध्यम से मैंने अधिकार तो स्थापित कर लिया परंतु अभी तक सिद्ध नहीं कर सका। दूसरी ओर पिता बनने की तीव्र आकांक्षा जिसके माध्यम से मैं वंश परंपरा को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गृहस्थ जीवन का सुख, मेरी अतृप्त इच्छाएं मेरी ग्रीवा को जकड़ने लगी हैं।
असुरक्षा, अतृप्ति, शंका बोध से मैं उस घट की भांति हो गया हूं जो एक बूंद जल भरने से भी छलक पड़ेगा। जब मैं किसी तरुण का बलिष्ठ देह देखता तो मेरी काया मुझे और अधिक जर्जर प्रतीत होने लगती। मेरी श्वेत जटाएं, झूलती पेशियां, निस्तेज दंत विहीन मुख, यहाँ तक कि मेरी अस्थियां जो व्यय के प्रभाव से अब स्फूर्ति गंवा चुकी हैं, मेरा उपहास कर रही प्रतीत होती। अब मैं वन में ऐसा स्थल खोजने लगा जहाँ मुझे कोई नहीं देख सके। उस एकांत स्थल पर मैं युवा की भांति अपनी काया से आचरण करने का प्रयास करता। कभी अपनी भुजाओं को तो कभी जंघा को ठोंक कर देखता, कभी प्रेमी की भाव भंगिमा करने का प्रयत्न करता तो कभी अपने नेत्र में मादक भाव लाने का प्रयत्न करता। कल्पना करता मेरे अंक में सुकन्या कैसी लगेगी। परंतु एक सत्य काल है, परिवर्तन है, उससे मैं भी विलग नहीं था। अब भी मेरी देह, मेरे मन का तंतु उस मानिनी के प्रेम में सिक्त है। चंद्रदेव का मैं प्रतिदिन मंत्रपूर्वक स्मरण करता हूँ, परंतु उस यामिनी मेरे लिए इनका अर्थ, इनकी परिभाषा भिन्न हो गई है। उस रात्रि पूर्ण चंद्र की रजनी थी जब सुकन्या सुगंधित कामनी पुष्प से श्रृंगार कर रही थी। कामिनी मेरी वल्लभा का स्पर्श पाकर मादक हो गई, अथवा इससे पूर्व भी ऐसी ही थी। मुझे अब चंद्र किरण मेरी पूर्व पत्नी का स्मरण नहीं कराता। क्यों? अब इस चंदनी से केवल प्रेम की कामना नहीं, अपितु अधिकार स्थापित करने की भावना भी है। वो मादक सुगंध मुझे व्याकुल करने लगी थी। मेरी देह में उत्तेजना का संचार होने लगा। मैं उस दृश्य को देख रहा था जो मेरे समक्ष चलायमान था। झड़ती चंद्रज्योत में वो उन्मुक्त भाव से शिलाखंड पर बैठी थी। इससे पूर्व मैंने सुकन्या को सर्वदा कार्य में व्यस्त ही देखा। अभी वो जिस निश्चिंतता एवं प्रसन्नता के भाव में बैठी है, वो क्या विचार कर रही होगी। स्त्री का इस भांति विचार करना अवश्य ही नव सृजन का संकेत है। उसका जीवन मुझसे विलग तो नहीं। निश्चित ही वो सृजन हेतु तत्पर हो रही है। हमारा शिशु किंचित क्षणों पश्चात ज्यों चंद्रज्योत वायु संग थम थम कर लहरों पर मचलता है, उसी भांति वो अपने पग बढ़ाती हुई विचरण करने लगी। कामनी तरु के समक्ष रुककर अत्यंत कमनीयता से उसकी कोमल शाखाओं को झुलाने लगी। पुनः उसके पुष्पों को अपने केश में सज्जित कर लिया। ये चंद्र ही केवल उसके रूप का सुधापान क्यों करे। ये तो चंद्रमा की धृष्टता ही है कि मेरी भार्या के सौंदर्य को निहारे। परंतु मुझे चंद्रदेव पर क्रोध नहीं आ रहा, क्योंकि उसी की चंद्रज्योत के कारण मैं ये सुख प्राप्त कर रहा हूँ। मैं रथंग बन उसे देखने लगा। यदि मेरे वश में होता तो मैं कामनी पुष्प का रूप धारण कर उसके तपते स्वर्ण समान अंग को शीतलता प्रदान करते हुए स्वयं को धन्य करता। जिस पुष्प को अभी अभी हार की भांति उसने अपने वक्ष स्थल पर विमंडित किया है, वो मैं ही तो हूँ। प्रथम बार सुकन्या की अलकावली को उन्मुक्त देख रहा हूँ। ये मात्र केश नहीं, कामदेव के पंच बाण के समान सुंदरी के बाण हैं, जो निश्चित ही मुझे मूर्छित करने वाले हैं। मैं कब से इस मूर्ख के लिए लालायित था। चंद्र के माधुर्य में उन्मत्त कामिनी मेरे लिए, केवल मेरे लिए। वो मंद स्वर में गीत गाती हुई अपने कक्ष में आ गई। लज्जा स्त्री का अलंकार है जो उसे और कमनीय बनाती है। इसीलिए सुकन्या अपनी वाणी से नहीं बल्कि अपनी मादक भंगिमाओं से मुझे आमंत्रित कर रही है। उसका भाव, श्रृंगार, गीत आमंत्रण ही तो है। आज की ये मादक रात्रि हमारे मिलन की यामिनी है। शनै शनै उसने मुझे स्वीकार कर लिया मेरे आचरण के कारण। मैंने अवश्य ही उससे उसकी इच्छा के बिना विवाह किया, परंतु अपनी पर्णकुटी में मैंने उसकी स्वतंत्रता का सम्मान किया। वो अस्पृश्य ही रही, उसकी इच्छा का मान रखा। मेरे इसी आचरण, मेरे धैर्य ने उसे प्रभावित किया होगा, तभी तो आज की रात्रि का चयन किया उसने। अंततः मेरी विजय हुई। स्वकक्ष के गवाक्ष से वो कलानाथ को देख रही है। नहीं, वो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मेरी चिर प्रतीक्षित प्रतीक्षा अपूर्ण होने वाली है। मुझे क्षण भर का भी विलंब नहीं करना चाहिए। मेरे उत्साह को कोई यदि युवा देखे तो वो भी हतप्रभ रह जाए। प्रसन्नता के अतिरेक में मैं सुकन्या के कक्ष में उसकी शैया पर जाकर बैठ गया। वो मुझे इस भांति प्रतीक्षारत देखेगी तो प्रसन्न होकर मेरे अंक से लिपट जाएगी जो वृक्ष से वल्लरी। परंतु भान न था। आनंद विभोर मैंने प्रज्वलित काष्ठ पर अपना पग रख दिया। सुकन्या सर्प की भांति फुफकार उठी। उसका प्रथम प्रश्न ही प्रहार की भांति, आप मेरी शैया पर? उसका ये दुस्साहस, ऐसी धृष्टता!
ऐसा प्रश्न भार्या अपने स्वामी से कैसे कर सकती है? ये मेरी कल्पना लोक की नारी नहीं, हठी अहंकारी आत्माभिमान के दर्प से चूर स्त्री है। जिस दर्प के कारण मेरे एक नेत्र को दृष्टिहीन कर दिया, उसी मद में उसने पुनः ये दुस्साहस कर दिया। उसे स्वयं के रूप यौवन का इतना घमंड है कि मुझे ही तपोबल द्वारा युवा बनने का उपदेश दे दिया। मैं उसका स्वामी पुरुष होकर निवेदन किया। भार्या से प्रणय निवेदन की क्या आवश्यकता? उसकी सहमत असहमत का क्या औचित्य? बल्कि ये तो मेरा अधिकार है। मेरे निवेदन अपने स्वामी एक पुरुष के आमंत्रण का जिसे सम्मान नहीं, उस गर्वोन्मत्त मस्तक का, उस स्त्री के दर्प का मर्दन करना ही होगा। ऐसी स्त्री संगिनी के समान होती है। मैं व्यर्थ ही उससे प्रेम की कामना कर रहा था। मैं अंगारों पर लौटने लगा। मेरा धैर्य, मेरा प्रयत्न, मेरी प्रतीक्षा, मेरी इच्छा, मेरा स्वप्न सभी भस्मीभूत हो गए। जो अग्नि के संपर्क में आने से काष्ठ शीघ्र भस्म होता है, उसी भांति सुकन्या की अवमानना दर्प की अग्नि में उसके प्रति मेरी प्रेमिल भावनाएं भस्म हो गईं। प्रेम अथवा बुद्धि से मैं उस पर अधिकार नहीं कर सका। परंतु ये कैसे संभव है? महर्षि च्यवन, तपस्वी च्यवन को त्रिलोक में कोई पराजित नहीं कर सकता है, तो एक स्त्री, तुच्छ स्त्री से वो पराजय स्वीकार कर ले। उसके पास यदि सौंदर्य बल है तो मेरे पास क्या नहीं है? मैं उसके रूप, उसकी काया को ही मर्दित कर दूंगा। अब यही पथ उसने शेष रहने दिया है। उसका घमंड धूल धूसरित होना आवश्यक है। मैं क्रोध में उस फणधर के समान हो गया जो शिलाखंड पर अपना फन पटक दे तो अग्नि उत्पन्न हो जाए। निद्रा में भी सुकन्या का सौंदर्य सदैव जागृत ही रहता है। रात्रि में जब सुकन्या को निद्रा में मुस्कुराता देखता, मेरी असंतुष्ट वासनाएं मुझे धिक्कारती। उस मानिनी की कंचन काया देखता तो मेरी निद्रा मुझ पर ही अट्टहास करने लगती। मैं पूर्ण रात्रि करवट लेता रह जाता। तो क्या निद्रा को मुझसे भय नहीं? मेरे श्राप का भय नहीं? मेरी मंत्र शक्ति का उसे ज्ञान नहीं? जिस कामना आकर्षण के पाश में बंधकर मैंने क्रोध का प्रयोग कर विवाह किया, परंतु सत्य तो ये है कि उन अस्त्रों का प्रयोग कर मैं अब भी उस बांबी से बाहर कहाँ निकल पाया हूँ। हाँ, सुकन्या मेरी सेवा करती है, मेरे भोजन, औषधि, समिधा का ध्यान इतनी व्यस्तता के उपरांत भी रखती है। अब मैं स्वस्थ अनुभव करता हूँ, मुझ में शक्ति का संचार भी हुआ है। मेरे गुरु भ्राता उदधि भी ऐसा कहते हैं। परंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मेरी शिराओं में रक्त नहीं, वासना के प्रतिशोध के कीट रेंग रहे हैं। अग्निहोत्र करते हुए भी मेरा ध्यान अस्थि छोड़ चुकी पेशियों पर होता है, जो प्रतिदिन मुझे और अधिक झूलती हुई प्रतीत हो रही हैं। दंत विहीन मुख, मेरे धसे कपोल, श्वेत केश, नदी के जल में एकांत में अपना मुख देखता हूँ तो स्वयं से ही भयभीत हो जाता हूँ। घबराहट में शीघ्रता से उस जलराशि को उलीझने लगता हूँ जिसकी अतल गहराई में मेरा युवा रूप समाहित हो गया है। जल जल जल, मेरा सर्वस्व जल गया, मेरा सर्वस्व प्रवाहित हो गया। वृक्ष से गिरते पत्र कहते हैं कि यह जग परिवर्तनशील है। मैं क्रोधित हो उस वृक्ष से कहता, हे तरु, तुम साधारण अति साधारण रचना हो इस प्रकृति की। मैं महर्षि च्यवन हूँ, असाधारण मनुष्य, काल चक्र के नियम से मुक्त। परंतु ऐसा कहते हुए मेरी देह कंपित हो रही है। वाणी ओजपूर्ण नहीं रही तो क्या काल चक्र के समक्ष मैं भी नतमस्तक हो गया? क्या सुकन्या तथा काल दोनों से मैं पराजित हो गया हूँ? सुकन्या से मेरा स्वामी एवं भार्या का नहीं, बल्कि रोगी एवं वैद्य का संबंध है। परंतु मुझे वैद्य की नहीं, भार्या स्त्री की आवश्यकता है, जो मुझे पुरुष बना दे, मुझे प्रेम से सिंचित करे, मेरे संसार की स्वामिनी बने। परंतु स्त्री के बिना पुरुष पत्रहीन वृक्ष के समान है। अब तो प्रत्येक क्षण सुकन्या ही मेरे चारों ओर अट्टहास करती दृष्टिगोचर होने लगी। वो मन में नहीं, मेरे चित्त में समा गई। उससे प्रेमदान की याचना करता मैं वृद्ध अशक्त च्यवन। यदि अब भी सुकन्या ने मुझे स्वीकार कर लिया तो मैं अपमान, व्यथा, पीड़ा क्षण भर में विस्मृत कर उसे क्षमा कर दूंगा। परंतु मैं अपनी दशा, मन की व्यथा किसी से कह भी नहीं सकता। मेरा गुरु भ्राता उदधि मेरी पीड़ा कैसे समझ सकता है? अवश्य ही हम दोनों की शिक्षा एक ही गुरुकुल में हुई है, परंतु जीवन तो एक समान गतिमान नहीं हुआ। अवश्य ही मुझ में तप शक्ति अधिक है, परंतु उदधि के जीवन में जो संतुष्टि की धारा प्रभावित है वो मेरे जीवन में नहीं। वो विवाहित है, पिता है, भार्या एवं पुत्र उसके अनुरूप आचरण करने वाले हैं।
उसने मुझे बताया नहीं, परंतु उसके मुख पर व्याप्त संतोष से क्या मैं समझ नहीं सकता? इच्छाओं को दमित करने से स्वभाव में कटुता का समावेश होता है। देह की क्षुधा पूर्ण न होना, मन की शांति का नहीं मिलना क्रोध को जन्म देता है। मात्र समवयस्क होना ही तो मित्रता के लिए आवश्यक नहीं, बल्कि एक समान स्वभाव तथा मना स्थित होना भी आवश्यक है। उद्धति मुझे भली भांति नहीं समझ सकता। मरुस्थल की पीड़ा भला हरित प्रदेश को कैसे ज्ञात हो सकती है? वो सुकन्या की प्रशंसा करता है, उसे कमल पुष्प के समान अनासक्त योगी कहता है, परंतु क्या मेरे मित्र को भान है इस नल्ली ने मुझे पंख में परिवर्तित कर दिया है? सुकांत ही तो मेरी पीड़ा, मेरी व्यथा को भली भांति समझता है। तभी तो एकांत में मुझसे उसने कहा था, इस सृष्टि में सर्वाधिक अभिमानी स्त्री होती है। अपनी काया का उसे घमंड होता है, क्योंकि उसे भली भांति ज्ञात होता है प्रचंड शूरवीर पराक्रमी देवता तपस्वी उसकी देह के समक्ष, उसके समक्ष क्षण भर में पराजित हो जाते हैं। नारी मादक दृष्टि से देख भी ले तो बल बुद्धि युक्ति सभी परास्त हो जाते हैं। शतशाह सत्य, मुझसे भली भांति ये सत्य भला किसे ज्ञात होगा, परंतु स्त्री किससे पराजित होती है? नहीं, इस प्रकार का प्रश्न करना मुझे शोभा नहीं देता। सुकांत तथा मुझ में व्यय का कितना अंतर है? नहीं, मैं उत्सुकता नहीं प्रदर्शित करूँगा। मैं मौन रहा। सुकांत के मुख पर विचित्र सा भाव आया। बोला, स्त्री स्व अस्त्र से ही पराजित होती है। आश्चर्य, मेरे प्रश्न नहीं करने पर भी सुकांत ने मेरी उत्सुकता शांत कर दी। स्व अस्त्र से? मैं अस्फुट स्वर में बोल ही रहा था कि वो पुनः बोला, अभिमानिनी स्वयं अपने रूप अपनी काया से पराजित होती है। महर्षि, ध्यानपूर्वक आप विचार करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि नारी की देह में ही उसकी पराजय निहित है। उसकी देह पर अधिकार कर उसका मान मर्दन कर दीजिए। उसका विवेक प्रज्ञा इस आक्रमण के पश्चात धराशायी हो जाता है। इसे राजनीति कहें अथवा कूटनीति, परंतु विजय सुनिश्चित है, क्योंकि उसकी देह का गुणगान करके उसे मर्यादा बोध कराकर उसके चरणों में स्वयं को समर्पित कर उसे हम ही तो सर्वश्रेष्ठ होने का भान कराते हैं। उसकी बुद्धि को यह कहकर कुंद करते हैं कि उसका सर्वस्व उसकी देह मात्र देह ही है। यही बोध उसके पराजय तथा हमारे विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। जो नारी स्वेच्छा से वश में आ जाए उसका स्वागत है। एकांत में हमारा शीश उसके चरणों में होगा, परंतु स्वाभिमानी स्त्री केवल मधुर वचनों तथा स्वांगपूर्ण आचरण से वश में नहीं आती। उसके लिए बुद्धि प्रयोग, बल प्रयोग करना श्रेयस्कर है। अब हमारे मध्य जो व्यय की सीमा रेखा थी वो सुकांत के इस गूढ़ ज्ञान के पश्चात विलीन हो गई। हम समवयस्क हो गए, जहाँ लज्जा संकोच मर्यादा बोध के लिए स्थान नहीं था। ऋषिवर, ये ऐसा छद्म मौन युद्ध है जहाँ आपके तपोबल की आवश्यकता नहीं। स्वाभिमानी स्त्री मणिधारी जंगिनी की भांति होती है। स्मरण रहे, यदि एक भी स्त्री का स्वाभिमान जागृत हो गया तो ये हमारे लिए, हमारी सत्ता के लिए घातक सिद्ध होगा। ऐसी स्त्री से जन्म लेने वाली कन्याओं, उसके संपर्क में आने वाली नारियों का स्वाभिमान जागृत हो जाएगा। उसने मुझ पर अपनी दृष्टि केंद्रित करते हुए कहा, एक बूंद विष भी नाश का कारण बन सकता है। यह दायित्व केवल आपको स्वयं के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रति भी निर्वाह करना होगा जिन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया तथा हमारे भविष्य के लिए भी। मुनिवर, ये केवल आपका कार्य नहीं है। इस महत्वपूर्ण दायित्व को पूर्ण करने में मैं आपका सहयोग करूँगा। सुकांत के मुख पर बोलते हुए उस योद्धा का भाव था जो छल, भय अथवा किसी भी शक्ति का प्रयोग कर विजयी होने में विश्वास करता है। परंतु मैं सुकन्या के प्रेम का आकांक्षी हूँ। आकाश कुसुम की कल्पना में समय व्यर्थ न करें। जिस भोग की कामना से आपने विवाह किया उस पर गंभीरता से विचार कर शीघ्रता करें। मेरी जिह्वा पर कोई शब्द आता इससे पूर्व उसकी वाणी में व्यंग का भाव समाहित हो गया। बोला, परंतु अशक्त देह से आप उस सुंदरी का मान मर्दन कैसे करेंगे? अशक्त? सुकांत, तुम्हारा यह दुस्साहस कि इस भांति तुम मेरा उपहास करो। संभवतः अपने यौवन के मद में तुम विस्मृत कर रहे हो कि तुम किसके समक्ष बोल रहे हो। मैंने तप्त स्वर में कहा। सुकांत के स्वर में क्षण भर में ही शीतलता आ गई। आपके तेज से कौन परिचित नहीं है?
धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु मैं नहीं चाहता भविष्य आपका ये कहकर उपहास करे कि जिस यौवन का मूल्य देकर आपने तपोबल अर्जित किया, उस तपोबल को आपने यौवन प्राप्त करने के लिए व्यर्थ ही गंवा दिया, वो भी एक नारी देह क्षुद्र काया को प्राप्त करने हेतु। जो नर के चरणों में रहने योग्य है, उसके लिए यह महती मूल्य उचित तो नहीं। कोई महामूर्ख शठ बुद्धि भी ऐसा नहीं करेगा। अमूल्य निधि का मूल देकर कंकरी ले लें। आप तो महर्षि च्यवन हैं। मेरा अंतर्द्वंद इसे कैसे ज्ञात हो गया? मैंने सरलता से पूछा। इसके अतिरिक्त कौन सा मार्ग है? सुकांत पुनः बोला। प्रकृति की भी ये इच्छा है कि शक्ति हमारे अधिकार में रहे। स्त्री के मान मर्दन का अस्त्र दिव्य औषधि वाजी कारक औषधि के कुछ दिवसों के प्रयोग के उपरांत आप यौन शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मैं शीघ्र ही आपके लिए ये भेषज ले आऊँगा, आप तथा आपकी भार्या के प्रयोग हेतु। जो सुख अभी तक मृग मरीचिका की भांति आपको कष्ट दे रही थी, वह आपके अधिकार में होगा। आपने बुद्धि बल से यदि इस औषधि का सेवन उस दर्पी स्त्री को करा दिया तो सुख द्विगुणित हो जाएगा। यदि उसने सेवन नहीं भी किया तो भी आपको स्त्री सुख की प्राप्ति होगी। यदि आपके अंश को उसने कुक्ष में धारण कर लिया तो वो अपनी संतति के मोह में आपके गृह में सर्वदा रज्जु से बंधी गौ की भांति रहेगी। स्त्री की कुक्ष उसके वात्सल के कारण ही उसकी पराजय निश्चित है। परंतु सुकांत, पर्णकुटी में भेषज लेकर आना उचित नहीं होगा। सुकन्या की दृष्टि से नहीं बच पाएगा, उसके क्रोध की सीमा नहीं रहेगी। तुम महर्षि, भेषज संग्रहित करने में समय लगेगा, अतः निश्चित तिथि नहीं बता पाऊंगा कि आप किस तिथि को मेरी प्रतीक्षा करें, इसलिए पर्णकुटी ही आना पड़ेगा। आप चिंतित नहीं हो, आपकी धर्मपत्नी एक स्त्री ही तो है। सुकांत, जिसे मैं केवल उदधि के शिष्य के रूप में देखता रहा हूँ, वो मुझसे अधिक इस जग का ज्ञान रखता है। अधिकार प्राप्त करने, सुख भोगने की युक्ति उसे ज्ञात है। मेरे मौन को वो सहमति मानकर प्रस्थान कर गया। अभी आप सुन रहे थे सिनीवाली शर्मा जी द्वारा लिखित उपन्यास हेति का एक अंश। अगले भाग में सुनिए उपन्यास का दूसरा अंश। एक राजकुमारी से स्वाभिमानी ऋषि पत्नी बनने की सुकन्या की अकथ कथा।